एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोरियन विद हर्षु। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय कोरियन बेसिक का चैप्टर नंबर 29। सो इस चैप्टर का जो हमारा नाम है दैट इज की। ठीक है, दिस की पैटर्न। ठीक है, तो पहले हम इसे एक बार समझ लेते हैं, फिर थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है की। ठीक है, क्योंकि ये एज अ फर्स्ट कॉन्सोनेंट है, बट अगर हम जब इसे यूज करेंगे इट विल साउंड लाइक की, मतलब ग की तरह साउंड करेगा। ठीक है, चलो वो तो होगी बात की बात, पर पहले एक बार देख लेते हैं कि इसका यूजेस क्या है, क्यों बेसिकली ये ग्रामर पैटर्न को बनाया है। ठीक है, तो हम जब भी वर्ब और एडजेक्टिव के साथ की लगाते हैं, ठीक है, तो वो नाउन में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक ऐसा सफिक्स है जिसे हम वर्ब्स और एडजेक्टिव के बाद लगाएंगे एंड इट विल टर्न इनटू अ नाउन। जैसे कि मोक्ता विल बिकम मोक्की। ठीक है, इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ दैट देन इट विल बी लाइक मोक्ता टू ईट, मोक्की इज ईटिंग। ठीक है, खादा हो गया तो इट विल बी खागी, टू गो एंड गोइंग। जब हम गी फॉर्म लगा देते हैं इट्स आईएनजी इन इंग्लिश। ठीक है, इफ यू हैव नोटिस इसके अलावा बहुत सारे हमारे पैटर्न्स होते हैं जो इसी से निकले हुए हैं। जैसे कि खींचौने। ठीक है, कोई चीज़ को करने से पहले, जैसे 음식을 먹기 전에 손을 씻어요। खाना खाने से पहले हाथ को धो। या फिर की 위해서, इस चीज के लिए ये चीज करना, जैसे हमने पढ़ा हुआ है 한국이 가기 위해서 준비를 많이 해야 되나요? 많이 해야 돼। ठीक है, कोरिया जाने से पहले काफी सारी प्रिपरेशन को करना होगा। ठीक है, या फिर और भी वैसे पैटर्न होते हैं जैसे कि 시작해서, 시작하다। इसके अलावा हमारे पास और पैटर्न है की 시작하다 या फिर की 때문에, 회사 가기 때문에 파티에 못 갔어। ठीक है, क्योंकि मैं ऑफिस में था तभी मैं पार्टी में नहीं जा पाई। तो हम देख रहे हैं कि एक ही ग्रामर से बहुत सारी ग्रामर निकली हुई है। ठीक है, ये बेस ग्रामर है, इससे हमने और ग्रामर्स को डिराइव करा एक तरीके से। ठीक है, एंड इस सब के अंदर ये जो चेंज होगा वो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इससे हम कोई भी वर्ब या एडजेक्टिव को वी विल कन्वर्टिंग इट इनटू अ नाउन। ठीक है, अब बात आती है कि नाउन में करने की नीड ही क्यों है, क्यों मैं वर्ब में नहीं रख सकती थी, वाई आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ नाउन। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला 저는 टेनिस 좋아요। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने लिखा है मुझे टेनिस खेलना, मुझे टेनिस पसंद है। ठीक है, खेलना नहीं, कुछ नहीं, आई लाइक टेनिस, जस्ट द सिंपल वर्जन। ठीक है, मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा, इट्स अ जनरल सेंटेंस। बट अगर मैं स्पेसिफाई करूं कि मुझे टेनिस, हो सकता है आई लाइक टू वॉच टेनिस या आई लाइक टू प्ले टेनिस, कुछ भी हो सकता था ना। तो अगर मैं अब स्पेसिफाई करना चाह रही हूँ कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है, तो मैं क्या लिख सकती? 저는 테니스 치기। ठीक है, चीदा, हमारे हम टेनिस के साथ ये वाला वर्ड लगाते हैं, हिट करना टेनिस को, टेनिस를 치다, टेनिस를 치기 좋아요। इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब हो जाएगा आई लाइक प्लेइंग टेनिस। तो प्ले का प्लेइंग टेनिस हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, इस वजह से हमें इस ग्रामर पैटर्न की बेसिकली जरूरत पड़ी। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ ये ग्रामर नहीं है, अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाली एक और ग्रामर होती है जो जो कि वर्ब को नाउन में कर देती है, या फिर हमने एक तो सुना ही होगा पिननिनगोत। ठीक है, ये भी एक होती है। ये दोनों ग्रामर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वर्ब को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना नाउन में बेसिकली। जैसे कि बहुत, अगर मैं आसान एग्जांपल बताऊं तो हमने ये पता होगा ना, डांस करने को क्या कहते हैं? 춤을 추다। ठीक है, डांस करने को। अब देखिए छुदा, छुमल, ये छुदा था, वहीं से छुमल बना ना। ये वर्ब से ही
यहाँ पे नाउन बना है, डांस को डांस करना, ठीक है? यहाँ पे यही वर्ब का यूज़ करा हुआ है पहले, बट उसको मियम लगा के एक नाउन के फॉर्म में बनाया हुआ है। तो ये भी एक फॉर्म होता है जिससे हम नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है? छामर छादा, नींद को सोना, ठीक है? यहाँ छादा वर्ब को ही पहले लगा के छामर छादा करा हुआ है ना, नियम लगा दिए। जैसे एक और होता है खरीमर खरीदा, दोनों में खरीदा फॉर्म था तो खरीम कर दिया उन्होंने। तो एक ये मेथड होता है। इसके अलावा अगर हम निन को आप देखें, मैंने अगर बोला 저는 음식을 먹는 것이 좋아요, ठीक है? दैट मीन्स मुझे खाना खाना पसंद है। 저는 음식을 먹는 것이 좋아요। आई लाइक टू ईट फूड, ठीक है? यहाँ पे भी अगर 먹는 것이 कर दिया तो आई लाइक टू ईट हो गया ना। ये नाउन में थोड़ा हमने नाउन में बेसिकली कन्वर्ट कर दी। अब इसको दूसरा तरीके से मैं लिख सकती थी 저는 음식 먹기를 좋아해요, ठीक है? दैट मीन्स आई लाइक ईटिंग फूड, ठीक है? बस इतना फर्क आया ऊपर वाले और नीचे वाले सेंटेंस में कि ऊपर होता कि आई लाइक टू ईट फूड, ठीक है? नीचे है आई लाइक ईटिंग फूड, ठीक है? बस वो आईएनजी का फर्क था, ये टू का था ऊपर, ठीक है? तो एक ही के अंदर हमने तीन सिमिलर कंसेप्ट देख लिए जिससे हम नाउन में बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक हम क्लियर है। एक बार अब इसके बाद सेंटेंस प्रैक्टिस देखते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस है 한국어는 쓰기가 쉬워요, ठीक है? दैट मीन्स कोरियन लिखना इजी है, राइटिंग कोरियन इज इजी। 말하기 보다 듣기가 어려워, ठीक है? 말하다 बोलना, तो 말하기 보다, ठीक है? बोलने से ज्यादा 듣기가 어려워, यानी कि लिसनिंग डिफिकल्ट है, तो लिसनिंग इज डिफिकल्ट देन स्पीकिंग। दोनों वर्ब्स में उन्होंने घी लगा के उसे नाउन बना दिया। थर्ड है 음식을 만들기는 어렵지만 먹기는 쉬워요, ठीक है? दैट मीन्स कि खाना बनाना तो मुश्किल है बट खाना तो बहुत आसान है, ठीक है? मेकिंग फूड इज डिफिकल्ट बट ईटिंग इज इजी। 회의 시작하기 전에 몇 가지 사항을 알려드리겠습니다। अब पहला वर्ड है वेई, ठीक है? जो हमने वाला पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, ए वाला कंसेप्ट जो एक तरीके से पोजीशन भी बताता है, ठीक है? तो कभी भी ये वोवल अगर बाद में आ रहा हो तो ये ई की साउंड देता है, ठीक है? तो ये वेई, वे नहीं आएगा, इट्स वेई, ठीक है? अगर मैं उईजा या ईसा बोल रही हूँ तो ई की साउंड आती है, बट अगर ये कभी बाद में आ रहा होता है किसी करेक्टर के, देन इट साउंड्स लाइक ई। तो हेई 시작하기 전에, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, 몇 가지 यानी कि थोड़े, साहंग इज पॉइंट, 알려드리겠습니다, आई विल लेट यू नो, मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स आई लाइक टू अनाउंस अ फ्यू पॉइंट, ठीक है? या फिर बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग आई लाइक टू टेल अ फ्यू पॉइंट्स। 어른들은 아이들을 이해하기가 어려워요, ठीक है? जो बड़े हैं वो बच्चों को नहीं समझ पाते, ठीक है? तो इट्स डिफिकल्ट फॉर द adults टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, या फिर अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन इज डिफिकल्ट फॉर द adults, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं अगर मुझे आईएनजी फॉर्म का करेक्ट वैसा ही चाहिए तो। नेक्स्ट इज 수업 시간에 지각하지 않기, ठीक है? तो दैट मीन्स नॉट बीइंग लेट फॉर द क्लास। 지각하다 इज टू गेट लेट। आंखी मतलब आना हो, अंता पैटर्न क्या बोलता है कि नहीं हुए, तो आंखी क्या हो गया यहाँ पे, नॉट बीइंग, तो नॉट बीइंग लेट फॉर द क्लास। नाउ लेट अस सी द टेक्स्ट वोकैबुलरीज, एंड सॉरी मेरी बुक की हालत बहुत खराब है, सो दैट्स व्हाई आई राइट इन माय नोटबुक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट स्टिल ओके। द फर्स्ट वर्ड व्हाट हैपेंड टू माय वॉइस? The first word is we, meeting. साहंग is thing या matter या points. आलीदा किसी को बताना, inform. और बड़ा. Next is मिनजो, ठीक है? मिनजो
दैट इज पीपल नेशन, ठीक है। तो अगर कोरिया में भी बोल रहा हो कि मिंजुक दर ये सॉरी ये चीज करे, दैट मीन्स दे आर डूइंग समथिंग फॉर देयर सिटीजन्स। दैट शिनमिंजी दैट इज कॉलोनी, जैसे वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, वैसे ही कोरिया वाज द कॉलोनी फॉर जापान। हेबांग यानी कि रिलीज हो जाना, फ्रीडम मिल जाना, ठीक है, उससे छुटकारा मिल जाना। 정치 제도, that 정치 is politics, 제도 is system, तो political system. Then we have 이해하다, समझना, 시각하다, to be late, 역사 is history, 폭립 is independence, 국가 is country, 위치하다, to be located, ठीक है, 위치 is location, 위치하다, to be located. 주변 is surrounding, ठीक है, तो 주변 사람들은 यानी कि the surrounding peoples, आसपास वाले लोग. 극복하다, that means किसी चीज से overcome करना. 자유 is also freedom. 민주주의, democracy, हम लोग democracy follow करते हैं. Same goes with Korea. 이념 is ideology. 기본 is basis. Basic जैसे ना, 이거 기본이잖아, 이거 기본이야, that means ये तो basic है. And 기분 is mood, ठीक है. 기분이 어때요? उस वे में बोलते हैं ना. 대통령, that is president. 채택하다, to choose. 독립 is unity. 평화 is peace, ठीक है. Next we have 국제 관계, 관계 relation होता है, 국제 international होता है, ठीक है. 국립 is national. 중요한 is important, तो 중요한 사실, important truth. 중요한 일이, 중요한 일이 있어요. I have an important work to do. Then we have 강대국, that is power. 강대국 is big, 대국 is big countries ना, and 강하다 to be strong. तो ऐसी countries जो कि बहुत strong है, that means the power. China, UK, US, France, Russia. These are all the powerful nations. Conversation now. विवाह देखते हैं. गीता, 한국의 역사는 얼마나 됐어요? कोरिया की हिस्ट्री को कितना टाइम हो गया? ठीक है, कोरिया की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? 영수, 한국은 5,000년에, अब 년이 नहीं आएगा, 년이. 한국은 5,000년이 역사를 가진 독립 국가예요. कोरिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसके पास 5,000 साल की हिस्ट्री है. 한국은 중국과 러시아와 일본의 중간에 위치해요. कोरिया जो है वो चाइना, रशिया और जापान के मिडिल में लोकेटेड है. तो गीता बोल रही है 중요한 나라들이 다 있어요. ठीक है, इट वुड बी बेटर अगर वो यहाँ पे लिखते हैं 중요한 나라들이 다 있네요. ठीक है, वो ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है, बट व्हाटएवर. यहाँ पे इसका मतलब है कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज था, मतलब सारी इम्पोर्टेंट कंट्रीज आसपास है. इंडो가 영국이 식민지였던, तो यहाँ पे ए जो है वो बोला कि ठीक है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 인도가 영국의 식민지였던 것 같이 한국도 일본의 식민이었죠. ठीक है, जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वैसे कोरिया भी जापान की कॉलोनी थी ना, इजंट इट? ठीक है, एंड यहाँ पे जो योंगुगे, जो ए लगाया हुआ है, दैट इज फॉर पोजेशन. ठीक है, बाद में नहीं आ रहा, पोजेशन के लिए हमने बताया ना कि इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, वैसे. 영수, 네. 36년 동안 일본의 식민 지배를 받은 후 1945년 개방을 했어요. हाँ, हाँ, कोरिया भी जापान की कॉलोनी थी. 36 ईयर्स तक वो जापान की कॉलोनी रही. उसके बाद 1945 में उसे इंडिपेंडेंस मिली. गीता, 한국의 정치 제도는 어떻게 되어 있어요? कोरिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे स्ट्रक्चर है? ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है बिकॉज देयर आर टू मेनी लाइन्स. 영수, 한국은 자유민주주의를 기본 이념으로 하고 있으며 삼권 분립, 위의, 민주주의, 대통령 중심제 등을 채택하고 있어요. ठीक है, ध्यान से हम सुनेंगे इसे. दैट इज, कोरिया जो है वो जायु इज फ्रीडम,
तो फ्री डेमोक्रेसी है जिसकी बेसिक आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी की। तो कोरिया की बेसिक आइडियोलॉजी इज फ्री डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड सामगोंग लिप, दैट इज की 3 जो सेपरेट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला पार्ट है पार्लियामेंट, दूसरा है डेमोक्रेसी एंड तीसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमने चूज करा हुआ। दैट मीन्स कि वो 3 पावर जो है उस पे तीनों सेपरेटेड है एंड वो अलग तरीके से काम करते हैं। उसका नाम बताया हुआ है कि इट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम. Then we have 기다. 한국이 가지고 있는 중요한 정치적 문제는 뭐예요? कोरिया के पास ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल मैटर है, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर है? तो 한국은 남과 북으로 갈라져 있어요. Korea is divided into south and north. 한국의 가장 큰 과제는 평화적인 남북 통일이요. कोरिया का जो सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क है वो क्या है कि वो पीसफुल यूनिफिकेशन कर दें नॉर्थ और साउथ का, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे योंगसुक फाल्टो में लिखा हुआ है कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ठीक है, लिखा हुआ है यू कैन फ्रेम इट अकॉर्डिंगली, आप बना सकते हो, बट करवाते नहीं है जनरली कॉलेज में, तो यू कैन मेक इफ यू वांट, ठीक है। इसके बाद है 다음 질문은 적당한 답을 적으세요, ठीक है। जो नीचे गिवन क्वेश्चन है उसके अप्रोप्रिएट आंसर्स को लिखिए। 한국에 대해서 아는 내용을 글로 써보세요। जो कोरिया के जब कोरिया की देशों मतलब अबाउट कोरिया आपने जो भी जाना उसे एक ऐसे के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। अबाउट कोरिया की कौन सा सिस्टम है, क्या है, कैसे है और तो देयर आर टाइम की पेपर में वो लोग बोल देते हैं दैट राइट अबाउट कोरियन सिस्टम और कोरियन इकोनॉमी, ठीक है, मेरे पेपर में आया था। तो और इन मेक इट इनटू अ धेवा फॉर्म में लिखिए आप, तो इट कैन कम। नेक्स्ट वी हैव 한국의 중요한 정치적 문제에 대해서 글로 써보세요। कोरिया का जो मैटर है, जो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का इशू है, उसे आप एक ऐसे में लिखिए, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट दिस 2 थिंग, ऐसे में तो लिखने के लिए नहीं आता ये, बट इन अगर इफ़ यू स्टडी टिल एडवांस कोरियन में वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दिस, द डिवीजन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया. So you would see that there. As then we have this hanja, that is shik in Chinese and mukta in प्योर कोरी, ठीक है। शिक कैसे, शिक्षा हदा, शिकताओ, ठीक है। ये सारे वर्ड कहाँ से निकले हैं? चाइनीज करेक्टर से, दैट इज शिक, जिसका मतलब होता है टू ईट, ठीक है। तो दे आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे शिकतांग, शिकन्यांग, शिक्षा, शिक्योंग, ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट। अदरवाइज इसके बाद हमारे पास 2 प्रोवर्ब है। फर्स्ट इज 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다। दैट मीन्स कि सुबह की बातें बर्ड सुनती है एंड रात की बातें रैट सुनते हैं, ठीक है। फील्ड्स हैव आईज एंड वुड्स हैव ईयर्स। हिंदी में बोले तो दीवारों के भी काम होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज आनंद कोशी हिम फेवया हंदा, ठीक है। जो भी हम चीज़ जानते हैं वो ताकत है, okay, we have to learn it, ठीक है, that is knowledge is power। तो ये दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं which we can use later in the topic exam, ऐसे इसके अंदर। So thank you everyone for watching। आज हमने सेकेंड लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 29 को कंप्लीट कर लिया है एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद चैप्टर नंबर 30 which I will be uploading the video on next Wednesday। So stay tuned, and if you like this video, don't forget to like and subscribe my channel. See you in my next video. Bye bye.